Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और मैं आ चुका हूं अपनी सीरीज़ की आगे की वीडियो लेकर के। देखिए, पिछली पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि मैं 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स को कवर करूंगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 6th क्लास की मैथ्स को लेकर के, जिसमें हम आज चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। नोइंग अवर नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। के बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यूज ऑफ कोमास इन रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लार्ज नंबर्स। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे वे नंबर्स होते हैं जो हमारे एक से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो एक से शुरू होकर के कंटिन्यू चलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। और ये कितने भी काउंटिंग्स तक हो सकते हैं, मतलब इनका कोई अंत नहीं होता, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसीलिए जब भी कभी क्वेश्चन ऐसे पुट अप किया जाता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 कहलाता है। और अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो जहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये अनंत तक एक्सपेंड होते हैं, तो इसीलिए इसमें लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता फ्रेंड्स। दूसरी हम बात करें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। यहाँ पर सर फ्रेंड्स दो वर्ड्स हैं, प्लेस और फेस। हमें सबसे पहले इनका मीनिंग समझना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू वो वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा 5354। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको लें तो यहाँ पर इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10th है। अगर यहाँ से काउंट किया, जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा इकाई दहाई, तो इसकी प्लेस वैल्यू इस टाइम दहाई है, या 10th भी बोलते हैं इसको। अगर इसकी प्लेस वैल्यू 10th है तो इसे 5 × 10, इसे 50 लिखा जाएगा। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है। बट अगर इसको नॉर्मली देखा जाए तो इसकी 5 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 5 ही रहती है, तो ये इसकी फेस वैल्यू है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली फ्रेंड्स, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। अगर मैं आपको 2 5 दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो एक जो 5 है, जो पहला हमारा 5 है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी थी, 10 थी। पर जो दूसरा जो हमारा 5 है, ये इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 10 100 1000। तो इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 5000। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यही नोटिस करने की वाली बात है कि देखिए, नंबर तो सेम ही है, दोनों ही 5 हैं, बट दोनों की प्लेस वैल्यूज़ अलग अलग हैं। पहले 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 50 है। बट जो चौथा वाला है हमारा, उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 5000 है। बट दोनों की फेस वैल्यू देखी जाए तो वो कितनी होगी फ्रेंड्स, वो होगी हमारी 5। फ्रेंड्स, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का मतलब ये है कि हम कैसे अपनी वैल्यूज़ को लिखते हैं। यदि हमारे पास कोई नंबर है मान लीजिए, तो हम कैसे उसे लिखेंगे, ये हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का पार्ट होता है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें और वेस्टर्न में सिर्फ एक डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ इन टर्म्स का यूज़ करते हैं। बट बेसिकली जो वेस्टर्न सिस्टम है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट ये है कि वो इकाई दहाई का इस्तेमाल नहीं करता, वो यूनिट 10th 100 तक तो सेम है, 1000 तक भी सेम होता है,
बट उसके बाद वो क्या करता है, उसको 1000 10,000, देन उसके बाद वो फिर 100,000 वहाँ पर हो जाता है, और उसके बाद हो जाता है 1000 को वहाँ पर मिलियन बोल दिया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन का एक बिलियन बनता है। तो यानी कि इन दोनों में सिर्फ बेसिकली यही डिफरेंस है हमारा। अब आगे बात करते हैं कि हम इंडियन सिस्टम में नंबर्स को लिखते कैसे हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है जिस 7032, तो यहाँ पर अब मैं इनका मतलब बता देता हूँ। सरन जी दिख रहा होगा आपको, जीरो का मतलब वंस होता है, इसका मतलब टेंथ, 100, इसका मतलब हो गया 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो फ्रेंड्स अब देखिए, हम सबसे पहले इसको क्या पढ़ते हैं, 7032। तो 7000, तो इट मीन्स 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 1000 में 7000 हो गया, और 100 हमारे पास है नहीं, 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है फ्रेंड्स। और ये 32 हमारा क्या होता है, ये जो 3 है इसका प्लेस वैल्यू 10th है, और 2 है इसका प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये बन गया हमारा 7032। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखा होगा, आपने देखा होगा, इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 कॉलम, तो यानी कि इसमें जैसे कोमा भी लगता है फ्रेंड्स, तो इसे लिखा ऐसे ही जाता है, इसे बोला जाता है 7032, बट इसको लिखा ऐसे जाता है फ्रेंड्स। तो यानी यहाँ पर आपने देखा होगा, जो कोमा है वो पहले 3 के बाद लगता है, फिर हर 2 2 के बाद लगता है। यही हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है फ्रेंड्स। ये मैं एक बड़ी डिजिट भी ले लेता हूँ फ्रेंड्स, जैसे 8 3 2 5 4 7 9। तो इसे जल्दी से फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं। 9 7 4 5 2 3 8। फ्रेंड्स आप अगर आप इसको, अगर मैं इसको आफ्टर दिस के बाद कोमे में देखूंगा, तो फ्रेंड्स इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, 8 थ्रू 3 2 5 4 7 9। यही हमारा इंडियन न्यूमरेटिंग सिस्टम होता है फ्रेंड्स। बट वेस्टर्न वाला जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें देखिए, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, और ये 100,000 है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद आता है फ्रेंड्स 1000 मिलियन। 1000 मिलियन का क्या बनता है हमारा, 1 बिलियन बनता है। तो इसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिलियन, और यहाँ पर अगर हम इसको और आगे एक्सपेंड करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 मिलियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 1000 मिलियन बराबर क्या होता है, हमारा 1 बिलियन होता है। अब फटाफट से मैं इसमें आपको एक वैल्यू रख करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये दे रखा है 23730 508। तो यहाँ से हम इसको जल्दी से इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, अब इसको जिसे मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, इस वेस्टर्न सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें देखिए, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, और ये 100,000 है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद आता है फ्रेंड्स 1000 मिलियन। 1000 मिलियन का क्या बनता है हमारा, 1 बिलियन बनता है। तो इसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिलियन, और यहाँ पर अगर हम इसको और आगे एक्सपेंड करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 मिलियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 1000 मिलियन बराबर क्या होता है, हमारा 1 बिलियन होता है। अब फटाफट से मैं इसमें आपको एक वैल्यू रख करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये दे रखा है 23730 508। तो यहाँ से हम इसको जल्दी से इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, अब इसको जिसे मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, इसको मैं अगर पढ़ूंगा तो 23 मिलियन पढ़ूंगा, 23,73,508। तो फ्रेंड्स अब इसको लिखते कैसे हैं सर, फ्रेंड्स इसमें कोमास कैसे लगेंगे। देखिए, इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद कोमा लगता है, फिर 2 2 के बाद कोमा लगता है। बट वेस्टर्न सिस्टम में ऐसा नहीं है, वेस्टर्न सिस्टम में हर 3 के बाद कोमा लगता है। ये देखिए, जैसे कि 100 10th और 1
तो कोमा कहाँ लग जाएगा, 508 के बाद लगेगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्या लगेगा, 1000, 10,000, 100,000, तो यानी कि 703। उसके बाद एक कोमा लगेगा फ्रेंड्स, और उसके बाद हमारा क्या है, 23। अगर इसके ऊपर आगे एक और डिजिट होती फ्रेंड्स तो इसमें, और अगर अगला कोमा लगता तो वो भी 3 डिजिट के बाद ही लगता। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वेस्टर्न सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फ्रेंड्स। और उसके बाद हम एक फटाफट से देख लेते हैं कि हमारा, यहीं पर देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें देख रखा है आपको डिजिट्स दे रखी हैं, और आपको ये बतानी है कि फेस वैल्यूज़ और प्लेस वैल्यूज़ क्या होती हैं। जैसे कि हमारी डिजिट दे रखी है 60381224। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसको इंडियन सिस्टम में लिखा गया है, पहले 3, फिर 2, फिर 2 फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें जो जो हमसे पूछी गई हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अंडरलाइन द डिजिट इन द गिवन न्यूमरल आर्स 60814, तो यहाँ पर डिजिट्स जिसके बारे में पूछ रखा है, जैसे 6, इसकी हमें फेस वैल्यू कितनी बता रखी है फ्रेंड्स, 6 बता रखी है, बट इसकी प्लेस वैल्यू देखा जाए तो 6 सबसे आगे है, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स हमारी 60 लाख। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हमारी 60 लाख हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स देखा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ज़ीरो की फेस वैल्यू ज़ीरो है, और इसकी फेस वैल्यू अगर ज़ीरो है, अगर उसको इंटू करेंगे 1 लाख से तो इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या आएगी फ्रेंड्स, ज़ीरो आएगी। उसके बाद हमारा 8 है फ्रेंड्स, डिजिट 8, इसकी फेस वैल्यू 8, और कहाँ पर है 8 हमारा, 1 10 100 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 1000। ऐसे ही हमारा 1 है फ्रेंड्स, और ऐसे ही हमारा 4 है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी 1.1 है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डाउट क्लास लूँ फ्रेंड्स, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना होगा फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए करिए, बट अगर कुछ ना हो पाए तो फ्रेंड्स उन्हें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिए फ्रेंड्स, मैं उनको आंसर ज़रूर दूंगा फ्रेंड्स। तब आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।